हेलो। आज हम फीटर ट्रेड का वार्षिक का क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ITI एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर काज बाई फायरवुड पेपर क्लॉथ। मतलब अग्नि लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये क्लास ए के अंतर्गत आता है। वुड पेपर लकड़ी कपड़ा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका आंसर है लकड़ी वाली ए के अंतर्गत आती है, ए क्लास के अंदर। बी क्लास के अंदर जो लिक्विड से आग लगती है, तेल से, ऑयल से, पेट्रोल, डीजल, वे बी क्लास में आती है। और क्लास सी में गैस से लगने वाली आग, CNG है, LPG है, इन सब से लगने वाली आग जो गैस के माध्यम से लगती है वो क्लास सी में आती है। और क्लास डी की फायर होती है जो इलेक्ट्रिक वगैरह से लगने वाली आग क्लास डी के अंदर आती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है क्लास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफिरो मीथेन मतलब BCF, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? मतलब जिसमें ये भरा जाता है वो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? तो हमारा एलन एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर दी 3 फैक्टर काज फायर। मतलब आग लगने के 3 कारण होते हैं। एक कारण से कभी आग नहीं लगती हुई। आग लगने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन चाहिए। हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट चाहिए। तो आग लगने के लिए 3 मुख्य तत्व हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। अगर हम ऑक्सीजन को हटा देंगे और फ्यूल और हीट रहेगी तो भी आग नहीं लगेगी, और फ्यूल को हटा देंगे तो हीट ऑक्सीजन से आग नहीं लगेगी, और हीट को हटा देंगे तो फ्यूल और ऑक्सीजन से भी आग नहीं लगेगी। जब तीनों का निश्चित अनुपात में मिश्रण बनता है तब हीट जनरेट होती है, आग लगती है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर वेस्ट पेपर। मतलब बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बीन्स का कलर कोड रखा जाता है। हर चीज के लिए एक कलर कोड होता है, तो इसमें ये चीज रहेगी, इसमें ये चीज रहेगी। तो रेड बीन में मेटल डालते हैं, वेस्ट मेटल। ब्लू में पेपर डालते हैं। इसमें पूछा गया है कि बेकार कागज, तो कागज डलेगा ब्लू में। और ब्लैक बिन में फूड वगैरह जो खराब फूड वो डालते हैं। और ग्रीन बिन में ग्लास, शीशा, कांच डालते हैं। और व्हाट ए डिनोटेड इन ABC फर्स्ट एड के अंदर ABC का यूज किया जाता है। इसमें तीनों का अलग अलग नाम है। इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शा रहा है? एयरवे, अटेंशन, रेस्टिंग और एटमॉस्फेयर। तो
तो इसमें यहाँ पे एयरवे दर्शा रहा है। ए का मतलब होता है एयरवे और ABC का मतलब होता है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स, मतलब फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये नाम है, इसका क्या नाम है ये बताना है। ये नाम बताना है ये क्या है। तो ये है ईल है, टैंग है, फेरुल है, फाइल लेंथ है। तो इस भाग का नाम है ईल। क्वेश्चन नंबर 7, विच चीजल यूज फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल एंड एट दी कॉर्नर्स ज्वाइंट, मतलब कॉर्नर और ज्वाइंट का पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल और ऑफ राउंड नोच चीजल। तो कॉर्नर और जॉइंट का मटेरियल निकालने के लिए हम यूज करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए एमर मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। ये हथौड़े के प्रकार हैं, पार्ट हैं, फेस है, पिन है, चिक है, आयोल है। तो ये है, ये भाग है, ये भाग चिक, ये है पिन और ये है फेस और ये है आई होल। तो इस हिसाब से हमारा एक्स डिनोटेड भाग का नाम है चिक। क्वेश्चन नंबर 9, विच फाइल एज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, किस फाइल के समानांतर किनारे पूरी लंबाई में बराबर होते हैं। मतलब फाइल का हिस्सा टेपर में होता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी फाइल ऐसी है जो पूरी लेंथ में समान लेंथ में पैरेलल होती है, टेपर नहीं होती। हैंड फाइल, वस्टर्ड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल। तो हमारी हैंड फाइल थी जो पूरी पैरेलल होती है। हमारी हैंड फाइल होती है वो हमारी हैंड फाइल है वो पैरेलल होती है। विच कैलिपर यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार, मतलब राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए कैलिपर का उपयोग किया जाता है। कौन सा कैलिपर है, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फ्रॉम जॉइंट कैलिपर। तो किसी भी राउंड जो का सेंटर निकालने के लिए चिन्हित करने के लिए हम जेनी कैलिपर, ओड लेग कैलिपर भी कहते हैं इसको, हेमिस्फेरिकल कैलिपर भी कहते हैं। तो ये है जेनी कैलिपर। 11 का, एक नेम ऑफ द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है। बेवल गेज है, बेवल गेज है, बेवल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल बेवल गेज है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है। ये हमारे पार्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है यूनिवर्सल बेवल गेज। विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रू, ऑयल ग्रू को काटने के लिए
किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम कौन सी श्रेणी का प्रयोग करते हैं, फ्लैट चीजल का, वेब चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम हाफ राउंड करने के लिए हम हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। इस वाइस का नाम बताइए, वाइस को देख के इसका नाम बताइए। इसका नाम है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और मशीन वाइस। तो देखने से लग रहा है छोटा वाइस है, तो इसे पिन वाइस कहते हैं, क्योंकि इसमें पिन टाइप के पतले पतले छड़ पकड़ी जाती हैं। What is the accuracy of protractor add in combination set? कम्बिनेशन सेट में, कम्बिनेशन का मतलब तो इसमें कई सेटों का एक समूह है। जैसे प्रोटेक्टर ऐड है, स्क्वायर ऐड है, और प्रोटेक्टर ऐड है, स्क्वायर ऐड है, और सेपरेट लेवल भी है उसमें, जिससे लेवलिंग चेक करते हैं। उसी प्रकार से इसमें कम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर ऐड की परिशुद्धता, एक्यूरेसी क्या है वो बतानी है। 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट, 5 इंच। तो कम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर ऐड होता है उसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री। विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्किंग। विटनेस का मतलब होता है गवाह, निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान, हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं पेंसिल से, चौक से, मटेरियल के ऊपर, लोहे के ऊपर, तो वो मिट जाएंगे। लेकिन अगर उनको पक्का करने के लिए लाइन कहाँ से में काटनी है, क्या शेप देनी है, तो कुछ पंच का प्रयोग करते हैं। तो उस पंच का एंगल कितना होता है, पंच यूज फॉर विटनेस मार्किंग, उस पंच का एंगल आगे का पॉइंट कितने डिग्री ग्राइंड किया होता है, तो वो होता है डॉट पंच, प्रिक पंच, बॉल पंच, सेंटर पंच। तो विटनेस मार्किंग के लिए यूज करते हैं डॉट पंच। डॉट पंच यूज करते हैं और इसका एंगल होता है 60 डिग्री। और विटनेस मार्किंग प्रकार की डिवाइडर की पिन को स्थान देने के लिए हम यूज करते हैं प्रिक पंच। ये है पिन पंच, यूज करते हैं प्रिक पंच। और प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री, जो हम यूज करते हैं डिवाइडर की पिन को स्थान देने के लिए। तीसरा है सेंटर पंच। सेंटर पंच का यूज करते हैं हम ड्रिल लगाने के लिए। ये सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए। ड्रिलिंग करने से पहले हम सेंटर में जो निशान लगाते हैं वो सेंटर पंच की सहायता से लगाते हैं, ताकि हमारा ड्रिल आउट ना लगे। What is the name of the part marked as X in surface gauge? सरफेस गेज में X पार्ट का नाम क्या है? एक नट है, स्नग है, स्पिंडल है, स्क्राइबर है। तो ये पार्ट हमारा स्नग, ये हमारा स्नग, ये है हमारा स्क्राइबर, ये है हमारा स्पिंडल, ये हमारा बेस, और ये है हमारा नट। Which is used to finish the resharped divider point। मतलब पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है, मतलब डिवाइडर के पॉइंट को हम रिशार्प करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। फाइल से रिशार्प करते हैं, ग्राइंडर से करते हैं, स्क्रैपर से करते हैं, ऑयल स्टोन से करते हैं। तो हम डिवाइडर के पॉइंट को साफ करने के लिए हम ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं। विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग होलो सिलेंड्रिकल जॉब। खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, बेंच वाइस। तो होली खोखली जॉब को पकड़ने के लिए हम पाइप आकार की जॉब को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चिजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग। जब हम छीनी से चिपिंग करते हैं तो हमारे 4 एंगल होते हैं। एक रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल और इंक्लिनेशन एंगल। तो रैक एंगल कहाँ बनता है, पॉइंट एंगल कहाँ बनता है, क्लियरेंस एंगल कहाँ बनता है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहाँ बनता है, देखते हैं एक बार। ये है 90 डिग्री, ये हमारी चीजल है और ये इसकी सेंटर लाइन। तो चीजल के निचले हिस्से से और बेस लाइन तक बनता है क्लियरेंस एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक क्लियरेंस एंगल। और चीजल की सेंटर लाइन से और सरफेस जो सरफेस तक जो बेस लाइन है वहाँ तक बनता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चीजल कितने एंगल पर झुकी हुई है। और चीजल के ऊपरी सरफेस से और उसके 90 डिग्री एक्सिस 90 डिग्री तक एंगल बनता है रैक एंगल। ये एक नंबर ही दिखा गया, ये रैक एंगल है। ये सेंटर लाइन से सरफेस जो की सरफेस तक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और सरफेस के चीजल के निचले हिस्से से और सरफेस जो के सरफेस तक बनता है क्लियरेंस एंगल। और जो ये यहाँ से यहाँ तक ये होता है पॉइंट एंगल। तो चीजल का पॉइंट एंगल कितना है। तो इसमें पूछा गया है एक्सिस ऑफ चीजल, मतलब चीजल के एक्सिस से, चीजल के सेंटर से एंड जॉब सरफेस और जॉब के सरफेस तक यहाँ तक। तो कितना कौन सा एंगल बन रहा है, ये यहाँ से चीजल के एक्सिस से जॉब के सरफेस तक बन रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस तरह से हमारे 4 एंगल बनते हैं। Which part of the bevel protector contact with the inclined surface while measuring। मतलब मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह से कांटेक्ट में आता है। कौन सा सतह आता है, बेस लाइन के स्टिक में रहता है स्टोक और सरफेस जो के साइड आता है ब्लेड। Which is the immediate life saving प्रोडक्टिव। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। फर्स्ट एड है, कॉल डॉक्टर है, इंटेंसिव केयर है, गहन देखभाल, मेडिकल ट्रीटमेंट है, चिकित्सा उपचार। तत्काल मतलब अगर कुछ दुर्घटना हुई है तो उसी टाइम तत्काल जीवन की रक्षा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है। डॉक्टर के पास कॉल करेंगे, आएगा, टाइम लगेगा। देखभाल करने से जान नहीं बचती। मेडिकल उपचार करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले होता है फर्स्ट एड, किसी को है तो उसकी फर्स्ट एड करनी चाहिए तत्काल जीवन रक्षक के लिए, जीवन के लिए फर्स्ट एड का उपयोग किया जाता है। नेम दी वार्निंग साइन, मतलब इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है। चेतावनी प्रतीक है, ये चिन्ह सब याद करने पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है।
ये सब पहचानना है क्या है। तो इसका है स्कूल के लिए है, गार्डेड के लिए है, संक्षिप्त है, अनगार्डेड है, पैदल चलने वाले के लिए मार्ग है, तो ये है अनगार्डेड। What is the first step of avoiding accident in the work? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। मतलब कार्यस्थल पर हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले दुर्घटना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुरक्षा उपकरण पहनेंगे तो बचेंगे। चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहिए। डूइंग थिंकिंग इज वन वे, अपने हिसाब से काम करना चाहिए। मतलब सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, या डूइंग थिंकिंग विद ए हाईली स्किल्ड वर्कर प्रैक्टिस, इत्यादि कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए हमें ऑब्जर्व करना चाहिए सेफ्टी प्रिकॉशंस को, मतलब सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए जिससे दुर्घटना से बच सके हम। What is the process of breaking down the material into organic compound and can be used as manure? मतलब जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसमें खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मटेरियल है, उसको तोड़ने की कौन सी प्रक्रिया, जैविक कंपाउंड जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लैंडफॉल्स है, हिल्स है, रिसाइकलिंग है, कंपोजिटिंग है, या बर्निंग वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ जलाना है। ये होता है कंपोस्टिंग। विच मेकिंग मीडिया इन पॉइजन्स, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। वाइट वॉश, प्रिसीजन ब्लू, कॉपर सल्फेट, या पर सेल्यूलोज लेकर, ये सब हमारे मार्किंग मीडिया है। कार्य करने से पहले हम मटेरियल के ऊपर जो मार्किंग मीडिया यूज करते हैं जिससे हमारी लाइन सही से दिख सके काम, तो वो यूज किए जाते हैं। उनमें जहरीला मार्किंग मीडिया कौन सा है, इन तीनों में से जहरीला मार्किंग मीडिया है कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से आज हमने 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है, और इस तरह से आगे भी हम अगली वीडियो में 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्वेश्चन ऑल ITI स्टूडेंट्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें ध्यान से पढ़ें और